हेलो मेरे सिपाही भाइयों, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? दोस्तों, आप लोग को मैं 17 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करवा रहा था और उसमें 12 क्वेश्चन हो चुका था। आज मैं उसके आगे कराने वाला हूं, क्योंकि जो पहला आपने क्लास आप लोग को दिया है उसमें उसके बाद कुछ ही समय के बाद मेरा मोबाइल बंद हो गया था, जिससे मैं क्लास आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ 17 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का, वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। भाइयों, जो लोग सोए हैं वो लोग जग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आज आपका 8 तारीख हो गया, ठीक है। अब आपके पास समय बहुत 12 दिन इधर बचा है और 2 दिन उधर, मतलब लगभग लगभग मोटा मोटी आपका 14 दिन बचा हुआ, ठीक है। और 14 दिन में आपको 4 सेक्शन तैयार करना, ठीक है। उसमें जीएस भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है और आपका क्या आ रहा है, हिंदी भी है। तो आप लोग के पास समय बहुत कम बचा है, वैकेंसी बहुत बढ़िया है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर मिस कर दिए फिर दोबारा आप लोग को इतना बढ़िया वैकेंसी में शायद ना बैठने का मौका मिले। और आप सभी लोग अभी बहुत यंग एज के हैं, आप लोग मेहनत बहुत अच्छा कर सकते हैं। जितना अधिक इसमें मेहनत करेंगे वही आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको बाद में मिलेगा। वैकेंसी बहुत बढ़िया है। इस बार गवर्नमेंट कुल मिला के पेपर बहुत सही तरीके से कराने वाली है। नकल वकल नहीं होगा। आप लोग पहले जो लोग निगेटिव थिंकिंग पहले बना के जा रहे हैं कि नकल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो रहने ही दें, पेपर ही ना दें, ठीक है। मैं उन पॉजिटिव वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पॉजिटिव सोच के साथ जाके एग्जाम में बैठेंगे और अपना पेपर निकालेंगे। पहले ही दिमाग में पॉजिटिव चीज बना लीजिए, मुझे इतना नंबर लाना है तो लाना ही है। मैथ में कोई क्वेश्चन नहीं गड़बड़ करना है, रीजनिंग में नहीं गड़बड़ करना है, हिंदी अच्छे से तैयार करना है और जीएस जो भी समय बचा है उसमें कोशिश कीजिए स्टैटिक जीके आपका अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर आपका जो ये क्या बोलते हैं, जो यूपीजी के आता है उसको तैयार कर लीजिए। फिर आपका पॉलिटी का सेक्शन तैयार कर लीजिए, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से अगर तैयार कर लिए आपका काम एकदम बन जाएगा। मैं महेश बर्णवाल वाले में बुक बताया था कि आप एनसीईआरटी वाली जो आती है उसको ले लीजिए। उसको जो पीछे का पूरा है आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, वो सब याद कर लीजिए। कौन पहाड़ी बड़ी है, छोटी है, ऊंचा लंबा छोटा, ये सारा जितनी भी चीज आता है इन सब चीजों को भी याद कर लीजिए। पहले प्रधानमंत्री, अंतिम प्रधानमंत्री, कार्यकाल, ये सब पूरा का पूरा हर चीज देख लीजिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। हमारे यहाँ आने का मतलब ये नहीं बस मैं मैथ पढ़ा दूं तो आप लोग को नंबर बस मिल जाएगा। आपको चारों सेक्शन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन सारे के सारे सही भी करने पड़ेंगे। इसलिए मैं 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। और उसमें सेकंड शिफ्ट में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ था जो आज मैं लेके आया, ठीक है। तो उसको भी आप लोग को ध्यान से करना है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, ठीक है। इसी बेसिस पे क्वेश्चन और भी नए आ सकते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा तो जो नए क्वेश्चन भी आएंगे उसको भी आप इजिली कर लेंगे। तो समय बहुत कम बचा है। जो लोग सो रहे हैं जग जाइए, फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। इस चीज को मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं। दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है। आप जितना इस समय अच्छा एफर्ट डालेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। एक टीचर का बस इतना ही फर्ज नहीं होता कि आके क्वेश्चन पढ़ा दिया और कोई आप लोग कुछ आगे कर ही नहीं रहे हैं। तो भाई बस वीडियो आपको देखना ही नहीं है, इसको इसको समझिए, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नए क्वेश्चन जब आएंगे तो उसके लिए भी तैयार रहिए कि नहीं नहीं मुझे मैं कर लूंगा। जब आपको सब चीज तैयार रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपको कुछ भी हो जाए, ये जो समय बचा है 12 13 14 दिन का है, जितना भी समय है इसमें आप जितना समय देते थे पहले उससे 2 3 4 घंटा और अधिक बढ़ाएंगे, ठीक है। उससे कम नहीं करना है। अगर मोटिवेट रखना, कोई आपको निगेटिव करके जाता है तब भी आप बोलेंगे चलो हटो कोई दिक्कत नहीं, मैं करूंगा पेपर। किसी का कोई पोर्शन वीक है तो आप और थोड़ा सा उस पर समय दीजिए बढ़िया से, ठीक है। उसको सीख लिया, अभी आपके पास समय है, इतने इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक इसी 10 15 दिन तैयारी करने आए हैं। तो कोशिश कीजिए कि सारी की सारी चीजें याद करिए और रात में अपना जो लर्न करने वाली चीजें, जैसे हिंदी में पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी जो शब्द आता है, और फिर से आपका संधि विच्छेद, ये सारी चीजें अपना अलग से सेक्शन में तैयार करते जाइए, ठीक है। व्याकरण वाले जो पोर्शन है आपका, सर्वनाम पूछता है, संज्ञा पूछता है, तो ये सब चीजें भी बढ़िया से अपना तैयार करते जाइए, इसको छोड़िए नहीं। आपका क्रिया से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है, सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होता है, तो वो सब चीज बढ़िया से देख लीजिए एक बार, क्या कैसे क्वेश्चन पूछा प्रीवियस ईयर। तो कोशिश कीजिए कहीं से भी आपका क्वेश्चन गड़बड़ ना हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो सारे सारे क्वेश्चन को टारगेट कीजिए। प्रीवियस ईयर अगर आप तैयार करके तो 70 80% तो वही आपका कवर हो जाता है और 20% वो मान के चलिए हल्का फुल्का नया डालते हैं। तो आपका प्रीवियस ईयर तैयार रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे, ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। जो 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का मैं क्वेश्चन चल रहा था उसको मैं आपको अच्छे से कराता हूं, ठीक है। और फिर 18 फरवरी को आपको कल मिल जाएगा और कोशिश मैं करूंगा 18 फरवरी को मतलब फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कल और परसों 2 दिन में मिला के हो जाए। उसके बाद मैं रीजनिंग कराऊंगा, लास्ट में मैं आपको डीआई कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि डीआई पूरा लिखना पड़ेगा अच्छा खासा, इस पे देख ही रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे लिख के लाऊं, आपको दिक्कत ना हो। और दोस्तों, जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, जो लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज भाई आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है यहाँ पे आने के बाद। आप लोग खुद देखिए कितना सब चीज कंटेंट मैं खुद लेके आ रहा हूँ और फिर एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना हो कि भाई आप लोग को कहीं भी कोई एक पॉइंट मिस ना करें।
हर एक चीज को मैं टू द पॉइंट समझा रहा हूँ, इतना बेहतरीन। आप यूट्यूब पे चले जाइए, हम किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहे, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कोई अपने आप में वो, लेकिन इतना अंदर तक जो जो चीज हम महसूस किए हैं लड़कों में, मुझसे क्वेश्चन पूछने आते हैं, छोटी से छोटी चीज को नहीं वो दिमाग में, जैसे टीचर जो थोड़ा हाई फाई बता देते हैं तो वो छोटी से पॉइंट को मिस कर जाते हैं, तो वो चीज वो नहीं कर पाते, तो हमसे पूछते हैं, तो उनको मैं बताता हूँ ये पॉइंट कैसे आया हुआ है, ये चीज कैसे आ रहा हुआ। वही चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कहाँ पर आपको कैलकुलेशन कैसे इजी करना है, कैसे आपको फास्ट करना है, कैसे अपना समय बचाना है, ये सारी चीजों पे मैं जोर दे रहा हूँ बार बार। अगर आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो आप लोग को खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी बहुत कम समय है, एकदम अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाइए कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ। ये एग्जाम आपका निकल जाएगा तो आगे जितने और भी एग्जाम आने वाले ना, वो सब एग्जाम को भी निकाल देंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए, जितने लड़के तैयारी जो जॉब कर रहे हैं वही 70-80% वही दोबारा फिर जॉब ले रहे हैं अच्छी जगह। तो समझ जाइए। अभी देखिए रेडियो ऑपरेटर का कट ऑफ है, असिस्टेंट वाला कम साला कितना अधिक कट ऑफ गया, देख रहे हैं ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, नंबर जितना भी जाए हमको बस फाइट करना है, हमको जीतना है, ये जंग जीतना चाहिए जो हो जाए। चलिए ठीक है, सभी लोग अपना ध्यान इधर केंद्रित कीजिए और मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैंने पिछले वाली क्लास में मैं एक चीज बोला तो सही था लेकिन मिस कर दिया था, मैं लिखा उसको गलत था, जिसमें सीपी और एमआरपी में मैं रिलेशन बताया था। आप लोग एक बार फिर देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। एमआरपी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग लागत मूल्य बोलते हैं, और सीपी को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। उसमें क्या संबंध होता है दोस्तों, एमआरपी और सीपी, ठीक है। ये मैं पिछली क्लास में मैं मिस्टेक कर दिया था एक चीज, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, इससे आपको ये पता चल जाएगा। अगर कहीं प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट दोनों दे दिया है, सीपी दे दिया है, तो सीधे आप एमआरपी निकाल सकते हैं। कोई भी तीन चीज दी रहेगी तो एक चीज आराम से इजीली आप पेपर में निकाल लेंगे, आपका समय बच जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला उस पर काम करता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए। मैं पिछले वाले क्लास में आपको यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया था, बोल रहा था मैं प्लस लेकिन लिख दिया था माइनस, इसलिए उसको आप लोग गलत मत देखिएगा। 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, ठीक है। चलिए आप लोग अब इधर ध्यान दीजिए, मैं आगे क्वेश्चंस कराता हूं इसको। ये बहुत आपके पेपर 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, जो बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे, हम जानते हैं। ये पेपर थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें हल्का सा घुमाया है, और जो लड़के समझदार होंगे तो इजीली कर लिए होंगे। अच्छा, इसमें क्या बोला है कि एक त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। जो उसका आधार है उसकी ऊंचाई का क्या है, 3 गुना है, ठीक है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार इतना रुपया है, कितना, 333.18 रुपया है, तो उसके आधार ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना क्वेश्चन घुमाया है, और घुमाने के बाद क्या पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है। अच्छा, मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ये तो मेंशन नहीं किया कि कौन सा त्रिभुज है। मान लीजिए ये इसकी हाइट है, ठीक है, ये इसकी हाइट है, और ये इसका क्या है, बेस है। ये इसकी हाइट है, इसका बेस है। इसमें क्या बोला है, पहले ये क्या बोला, उसका आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है, उसकी ऊंचाई। अच्छा, उसकी ऊंचाई अगर आप मान लीजिए, उसकी ऊंचाई आप मान लीजिए x है, तो आधार क्या हो जाएगा, 3x होगा, नहीं होगा, जल्दी बताइए, 3x हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्या बोला है, उसकी ऊंचाई का 3 गुना है उसका आधार। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार आपको पता चल गया कितना है, 3x है, और ऊंचाई कितनी है, x है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां से आपको खेल खेलना स्टार्ट किया है, यही जो लड़का पॉइंट पकड़ लिया होगा तो सीधे वो क्वेश्चन को लगा लेगा। यहां क्या बोल रहा है, जुताई की लागत 24.68 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर में कितना वो पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, जुताई की लागत दे रहा है 24.68 रुपया, ये 100 मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 24.68 बटे 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 24.68 रुपया 100 रुपया हो जाएगा। ये चीज समझ में आई नहीं आया, 1 मीटर स्क्वायर का लागत कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आपसे बोला क्या है, तो 1/2 गुणे 3x गुणे x, इतने एरिया का, इतने के हिसाब से, इतने के एरिया का इतने के हिसाब से कितना, यानी 24.68 बटे 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 24.68 बटे 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना रुपया पे कर रहा है, कितना रुपया दे रहा है, 333.18, 333, ये पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा,
कितना पे कर रहा है, यह देखिए कितना पे कर रहा है टोटल। इस लाइन को मैं फिर से समझाता हूं, ठीक है, कुछ लोग नहीं कंफ्यूज कर रहे होंगे। क्या बोला है, यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 24.68 बटे 100 नहीं हो जाएगा लागत मूल्य। अब आपको निकालना कितना, इतने एरिया का, ये जो एरिया दिया इतने एरिया का टोटल लागत कितना हो जाएगा, 333.18 रुपया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, आपको बेस निकालना है, यानी आधार निकालना है। अच्छा देखिए, इसका बेस यहां से 3 गुना है। अगर ऑप्शन से जाते तो एक ऑप्शन को तो आप पहले ही कट कर देते, 110 तो कतई नहीं होना चाहिए, बाकी सब 3 का मल्टीपल है, तो बच नहीं सकते हैं। यहां आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब देखिए ये भी पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और ये भी यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को यहां से हटाइए, ठीक है, और इस पॉइंट को यहां से हटाइए, ठीक है, इस पॉइंट को हटा दीजिए यहां से। तो नीचे यहाँ पे 100 बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते हैं, नीचे यहाँ पे 100 बढ़ सकता नहीं बढ़ सकता है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब पॉइंट हटाएं तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 से ऊपर 100 से नीचे उड़ा कर दिया गया। अच्छा, इस 100 से इस 100 को उड़ा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, इजी करने का तरीका है। इस 100 से 100 को हटा दीजिए, पॉइंट देख के लड़के घबरा जाते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ पॉइंट को हटा दीजिए सबसे पहले। अब क्या है, यहाँ पे देखिए क्या कट रहा है, सबसे पहले क्या कट रहा है, देखिए ये 2 से कट जा रहा है, 2 एक नम 2, ये कट जाएगा 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया नहीं आ गया। अब फिर देखिए 3 से नंबर कट रहा है नहीं कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा, 3 एक नम 3 हो जाएगा। और देखिए काटिए इसको, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, ठीक है। और ये 3 छक्के 18, ठीक है। अब जो भी चीज बचा है इसको इसके बटे में ले जाइए कि आपको आसानी हो, यानी इधर अब x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बताइए जल्दी बताइए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 100 कितना है, 11,106 रुपया गुड़े, ये 100 उधर जाएगा, 100 उधर जाएगा। और नीचे आपको क्या लिखना है, 1 2 3 4 यानी 1234, ठीक है। अब बताइए ये एक्स स्क्वायर का मान इतना है, इसका मतलब किसी न किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर तो बनना है। अब यहां पे आपको दिमाग लगाना है, जाहिर से अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनना है, इसका मतलब ये कोई कोई इस नंबर का मल्टीपल होने वाला है, तब ये काम बनेगा, तब ये काम बनेगा। 100 का तो 10 निकल जाएगा, लेकिन ये किसी न किसी नंबर का मल्टीपल बनेगा। अच्छा, इसको काटिए, इसको काटिए, ये देखिए 6 7 चौक 28, 8 9 बार में जाना चाहिए, 9 देखिए 9 बार में जाएगा, ये 1236 से इसको 9 बार में काट देगा, खुद देखिए, 9 चौको 36, ठीक है, 9 तरीक 27 3 30, 9 दूनी 18, 18 और 3 11, और फिर 9 के 9 9 2 11, यानी 1200 जो 34 है, 1200 जो 34 है वो कितने बार में काट दे रहा है, इसको 9 बार में काट दे रहा है। यानी यहां से एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 900, 900। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 900 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्ट एक्स का मान कितना आ गया, 30 हो गया, एक्स का मान 30 हो गया। यानी उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 30 मीटर हो गई, उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 30 मीटर हो गई। लेकिन हमसे ऊंचाई तो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा, उसका आधार पूछा। तो आधार आपने कितना माना था, आधार आपने कितना माना था, 3x माना था, तो 30 कितना हो जाएगा, 90 मीटर। बताइए ऑप्शन में है ये, देखिए हमने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, सीधे हमने क्या किया है, एरिया को जो जितना इसका पैसा खर्च कर रहा था उसके बराबर रख दिया है, ठीक है। तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। और मान लीजिए अगर 3 का मल्टीपल आता है, कोई एक ऑप्शन आता है, इस चीज को हमेशा चेक कीजिए, जो चीज पूछ रहा है उसका मल्टीपल अगर एक ही ऑप्शन में, तो उसको मार्क निकल जाइए, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आप टाइम बचा लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, गेम खेल दिया, 3 ऑप्शन दे दिया, 110 तो कतई नहीं होगा, अगर लड़के के पास समय नहीं बचा है तो 110 तो कतई नहीं मारेगा वो, जो होशियार लड़का होगा। और इस क्वेश्चन को न भी कर पाए तो 110 तो कतई, अब इन तीनों ऑप्शन में रिस्क ले सकता है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको सॉल्व करना है। देखिए एकदम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना जो आप उसको वहां पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप ही कैलकुलेशन बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगा, और आप कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन अब ये नीचे वाला जो है इसको ऊपर करवाऊंगा, ठीक है, आप लोग को अच्छे से दिखेगा, और इसको मैं डस्टिंग करता मिटाता हूं, ठीक है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का, आपका 2024 जो एग्जाम यूपीपी वाला आपका हुआ, ठीक है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, ये आप समझ जाइए एक तरीके से मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के मेंस लेवल तक का क्वेश्चन है ये।
जो लड़के इसको लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे उनको करने में दिक्कत होगा। बाकी इस क्वेश्चन में कोई एकदम एकदम नहीं है, आप समझ में आ ही गया होगा। बहुत कम बचा है दोस्तों, समय बचा है दोस्तों, इसलिए आप लोग बढ़िया से लग जाइए, समय को बचाइए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसको मैं डस्टिंग कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये आपका 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। मुझसे मिस हो गया था, मैं कल क्वेश्चन चेक कर रहा था, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, तो उससे एक क्वेश्चन मिस हो गया था। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। जो 20% स्टूडेंट है वो क्या है, 10 वर्ष से कम है, ठीक है। और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है। जो 10 वर्ष के छात्र हैं उनकी संख्या कितनी दे दी गई, 48 है, का 2/3 है। जो अधिक वाले हैं वो 48 का क्या है, 2/3 है। जो 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र हैं वो क्या है, जो 10 वर्ष के छात्रों की संख्या जो 48, उसका कितना है, 2/3 है। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। अच्छा, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या, अब यहाँ पे देखिए 3 तरह के स्टूडेंट की बात कर रहा है। जो लड़का इस चीज को पकड़ लिया तो क्वेश्चन एकदम इजी है। पहला बोला है 10 वर्ष से कम। पहला कौन से छात्र हैं, जिनका एज क्या है, 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष से कम। इसको हम जानबूझ के लिख रहे हैं कि आप लोग इजीली समझ जाएं। और दूसरा कैसा लड़का है, 10 वर्ष के बराबर है, 10 वर्ष का, ठीक है। और तीसरा कैसा लड़का है, 10 वर्ष से अधिक का, 10 वर्ष से अधिक है, ठीक है, 10 वर्ष से क्या है, अधिक है दोस्तों। अब देखिए ये लाइन ध्यान से पढ़िए। जो 10 वर्ष से कम छात्र हैं उनकी वो कितने हैं, 20% है। कितने हैं, 20%। ये तो समझ में आ गया। अब यहां पे आपको गेम समझना है। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है। ये 10 वर्ष के जो छात्र हैं वो कितने हैं, 48 है। इनको 48 बोल दिया। और बोल रहा जो 10 वर्ष से अधिक है वो 48 का 2/3 है। अच्छा, 48 का 48 का आप 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये 16 बार में कट जाएगा, 16 3 48, यानी कितना हो जाएगा, 32। अच्छा, यहां तक आपका काम बन गया। कहां तक काम बन गया, यानी 10 वर्ष के से अधिक बच्चों की संख्या कितनी हो गई है, 32, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इस चीज को हम समझाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है, सर आप तो ये तो बता दिए, लेकिन 20% वाला मान कैसे निकालेंगे। हमको 20% निकालना ही नहीं है, हमको तो 100% का मान पूछ रहा है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, हमको इस 20% से मतलब ही नहीं है। अगर ये 20% पूछता तो भी उसको निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ये छात्रों की संख्या पूछता तो भी निकाल सकते हैं। अच्छा, 10 वर्ष से कम छात्रों की संख्या कितनी है, 20% है। तो 10 वर्ष का जो छात्र है और जो 10 वर्ष से अधिक का छात्र है वो टोटल कितने होंगे, वो 80% होंगे, नहीं होंगे। ये दोनों मिला के वो 80% होंगे, नहीं होंगे। ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अगर 10 वर्ष से कम छात्र 20% है तो 10 वर्ष का छात्र और 10 वर्ष से अधिक वर्ष का जो छात्र है उसकी संख्या 80% होगी। अच्छा, 80% का मान कितना दे दिया है, 80% का मान कितना दे दिया है, 48। अब 32 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8, यानी 80 हो जाएगा। यानी 80% का मान 80 हो गया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान कितना हो जाएगा, 80/80। और आपको निकालना छात्रों की कुल संख्या, तो वो कितना होता है, 100%। तो 100 से यहां गुणा कर दीजिए, यहां भी 100 हो जाएगा। ये 80 से 80 कैंसिल हो गया, 80 से 80 कैंसिल हो गया, तो कितनी छात्रों की संख्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ये ऑप्शन में है, ये भी है। अच्छा, आपसे पूछ दे कि 10 वर्ष से जो कम छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 20% है। तो 100 का आप क्या निकाल लेंगे, 20% निकाल लेंगे। तो ये भी कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी यहां हो जाएगा 20। सब कुछ जोड़ के देख लीजिए तभी 100 आएगा। ये 20 है, ये 48 है, ये 32 है। तो 48 और 32 80 और 20 100, ऐसे भी निकल गया। तो मैं तीनों चीज बता दिया, इसलिए मैं हर एक चीज को अंदर तक बता रहा हूं कि कुछ अंदर तक भी पूछ लेना तो आप लोग इजीली इसको कर लें, उसमें कंफ्यूज ना हो। अब चलिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन ये भी पूछा 17 फरवरी शिफ्ट सेकंड का। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और ये लड़का जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा वो इस पे इजीली कर लेगा। जो एलसीएम एचसीएफ के बारे में नहीं जानता वो नहीं कर पाएगा, और नहीं जानता तो मैं तुम्हें बताने के लिए आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट देता हूं, आप कहीं भूलेंगे ही नहीं, ठीक है दोस्तों। आप लोग प्लीज, मेहनत बहुत किया जा रहा है आप लोग के लिए, हमारे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को मैं बहुत अच्छा चीज बताने वाला हूं, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये कहां से चीज हमको मिल रहा है जानकारी।
आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, कहीं आपको इतना अंदर तक घुस के कोई इंफॉर्मेशन देता नहीं, एक एक स्टेप का आपको नहीं मिलेगा। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भाई हैं वो एकदम अच्छा से अच्छा स्कोर करें। जब मैं मैथ में 100 में 100 कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बताने का एक तरीका होता है ना। अगर आदमी बताए सही तरीके से बच्चों को तो शायद दिक्कत ना हो। हमारे पास बच्चे क्वेश्चन लेके आते हैं, पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आके पूछते रहते हैं, और उन लोग मैं देखता हूँ बहुत छोटी छोटी चीज में फंस जाते हैं, जो चीज वो समझ नहीं पाते एकदम। मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि उन चीजों को भी नोटिस किया जाए। कभी कभी पॉइंट पर जो क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट लग गया तो लड़के घबरा जाते हैं। उसे घबराना थोड़ी है, बस उसको देखिए क्या पूछा, सीधे से उसको पॉइंट को हटाइए, 100 से गुणा करिए, 10 से गुणा करिए, 20 से गुणा करिए, जिससे पॉइंट हटाना हटाइए। और पिछले प्रीवियस वाले क्लास में आपको डिजिटल सम वाला बताए थे, उसका भी इस्तेमाल कीजिएगा। कहीं एडिशन जोड़ का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें कम समय में करने के लिए डिजिटल सम का प्रयोग कीजिए। आपको भी बताया था किसी भी नंबर में अगर 9 जोड़ेंगे तो स्वयं वही नंबर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो 9 का कोई विशेष मतलब होता नहीं है, 9 को सीधे हटा दिया करिए, बाकी सबको जोड़ के उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए और ऑप्शन चेक कीजिए, जो ऑप्शन से मैच करता है वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्त, इस चीज को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए 2 नंबर दिया हुआ, ठीक है, एक नंबर ए है, वो मान लीजिए आप 18 है, ठीक है, और एक बी मान लीजिए वो 24 है। हमको कमेंट बॉक्स में लड़के जवाब देंगे तुरंत ये कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। जल्दी बताइए। अगर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, और एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब मिलना चाहिए, फट दे जो आंसर तुरंत फर्स्ट सबसे पहले लिख के बताया। अच्छा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 होगा नहीं होगा, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा 6। कैसे निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, ए का आप फैक्टराइजेशन कीजिए तो कितना लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। और बी का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 तिरिकी 24। ठीक है, और हम जब लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर, 3 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, तो इसी को लिया जाएगा एलसीएम के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 72। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या लेते हैं, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में हम कॉमन निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन है। तो 6 क्या है, 6 तिरिकी 18, 6 चौको 24, तो दोनों में कॉमन है कि नहीं है, दोनों में कॉमन है कि नहीं है, तो बताइए। अच्छा एलसीएम को आप ऐसे लिख सकते नहीं, एलसीएम को आप ऐसे लिख सकते नहीं। अब देखिए मैं एक तरीका दिखा रहा हूं, एलसीएम को आप ऐसे लिख सकते नहीं, 6 तिरिकी 18 चौको 72। अब देखिए ये एलसीएम है, यहां पे देखिए ये एलसीएम है, ये एलसीएम है। एलसीएम को क्या लिखे हैं, 6 तिरिकी 18, 18 चौको 72, एलसीएम 72 आ रहा नहीं आ रहा है। और ये क्या है, ये क्या है, इसी को हम लोग पेयर संख्या बनाते हैं, 3,4। ठीक है, एक संख्या का क्या हो जाएगा, 6 तिरिकी 18, और दूसरी संख्या का 6 चौको 24। देखिए 18 24 आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में बताइए। यहाँ पे आपको देखिए एक जोड़ी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 है और एलसीएम 138 है। अच्छा अगर एलसीएम एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से डिविजिबल होता है, 6 72 को काट देगा नहीं काट देगा, 12 6 की 72। लेकिन यहाँ पे देखिए 138 को एचसीएफ काट पा रहा है, तब तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। काट पा रहा नहीं काट पाएगा, इसका मतलब इसमें एक भी जोड़ी मौजूद नहीं है। यही चीज मैं समझा रहा हूं। यहाँ देखिए एचसीएफ क्या एलसीएम का मल्टीपल है, कहीं आपको दिख रहा है, कहीं कहीं 15 के पहाड़े में 138 आता है, चेक करिए, नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है। तो क्या ऐसी कोई जोड़ी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। तो क्या लिखेंगे, कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं इस चीज को आपको बेहतरीन तरीके से समझाया हूं। यानी एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ इंटू दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इस चीज को भी देख लीजिए, एलसीएम कैसे है देख लीजिए, 6 3 18 18 चौको 72 ऐसे भी निकल रहा है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप देख लीजिए क्या जो एलसीएम है वो एचसीएफ से डिविजिबल हो रहा है नहीं। अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो उससे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो बचा हुआ नंबर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए और फिर आप उसका पेयर निकाल सकते हैं कितना पेयर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखता हूं।
ओके दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका, जो 2024 एग्जाम ईपीपी में पूछा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और फिर सबसे पहले आपको ट्राई करना है, फिर मैं बताऊंगा। और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ट्राई करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या बोला कि एक आदमी के 5 बेटों, 4 बेटियां और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपया बांटता है, ठीक है। क्या बोला, 5 बेटे, 4 बेटियां, 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपया बांटना है, ठीक है। अब क्या बोला है, यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है। अब पैसा क्या मिल रहा है, पैसा जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बेटी को भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है। अब प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा। अच्छा बताइए किस 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 चैप्टर का क्वेश्चन, मैथ के किस चैप्टर का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे बताइए किसका क्वेश्चन है। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए बेटा, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बेटा लिख लीजिए, बेटी लिख लीजिए, ठीक है, बेटी लिख लीजिए। और क्या दिया हुआ है इसमें, भतीजा दिया हुआ है। आप लोग के भी तो भतीजे होंगे ही, मेरा भी एक भतीजा है, बहुत अच्छा है, बहुत बदमाशी भी करता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, बेटा, बेटी, भतीजा है, ठीक है। अब इसमें आप सबसे पहले इस लाइन को पढ़िए, ये लाइन आप ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। ये यही लाइन इस क्वेश्चन का समझिए जान है। आप इस लाइन को सही तरीके से सॉल्व कर लिए तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। इसमें बोला कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है। प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है। अच्छा भतीजा मान लीजिए अगर एक है तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, इसको 4 गुना अधिक मिलता है, ये रेशियो ले लीजिए, ठीक है। आगे क्या बोला है, प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है। भतीजा से 5 गुना, भतीजा अगर एक है तो इसका 5 गुना लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 5 गुना अधिक मिलता है। अब देख लीजिए इस लाइन को फिर पढ़िए, यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है तो 4 गुना अधिक मिलता है। फिर प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो देखिए 5 गुना अधिक मिलता है। अब देखिए आपसे बोला क्या 12,900 रुपया बढ़ता है, लेकिन वो 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजों के बीच में बढ़ता है। तो यहां तो एक एक लोग का पता है हमको, हमको चाहिए 5 बेटा। अच्छा 5 बेटा लेंगे तो कितना इसको मिलेगा, 25 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस चीज को देखिए, 5 बेटे अगर और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 मिल जाएगा। ये एक बेटे को 5 मिल रहा है तो 5 बेटे को 25, ये एक बेटे को 4 मिल रहा है तो एक बेटी को 4 मिल रहा है, जल्दी बताइए, एक बेटी को 4 मिल रहा है तो 4 बेटी को कितना मिलेगा, 4 चौक को 16 टोटल, 4 चौक को 16, ये प्लस लिखिए, ये प्लस लिखिए 16। आइए एक बेटी को एक मिल रहा है तो दो भतीजों को एक भतीजे को दो, एक भतीजे को एक मिल रहा है तो 2 भतीजों को कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। इस लाइन को फिर समझिए, एक भतीजे को एक मिल रहा है, एक हिस्सा मिल रहा है 12,900 में से, तो 2 को कितना मिलेगा, 200 मिलेगा, मतलब 2 मिलेगा, 2 यूनिट मिलेगा। इस चीज को समझिए। यहां तक समझ में आया, नहीं समझ में आया। ये जो पैसा जिस रेशियो में मिल रहा है तो टोटल 5 बेटियों का 25 हो जाएगा, 4 बेटी का 16 हो जाएगा और एक भतीजा का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब एक भतीजा नहीं है, 2 भतीजे का कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस चीज को समझिए, लाइन थोड़ा सा मिस हो जाता है बोलने में कभी कभी, उस चीज को पकड़िएगा। थोड़ा भी लाइन मिस करता तो वही कंफ्यूजन बनता है। यहाँ पे ये पैसा मिल रहा है, ठीक है, कितना कितना रुपया हम लोग को मिल रहा है, किस रेशियो में, तो हर एक का है, तो इसमें 25, 5 लोग को 25 मिलेगा, 4 लोग को 16 मिल जाएगा और यहाँ पे 2 लोग को कितना मिल जाएगा, 2 रुपया मिल जाएगा। अच्छा टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 25, 16 और 2, इसको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, 25, 16, 25, 16, 41, 41 और 2 43, यानी ये 43 यूनिट है, 43 यूनिट। 43 यूनिट का मान कितना दे दिया है, आखिर में 5 बेटों, 4 बेटियां, 2 भतीजों के बीच तो बट रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 43 यूनिट है। इस 43 यूनिट का मान कितना दे दिया दोस्तों, 12,900 रुपया, ठीक है, 12,900 रुपये। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 43 से कम 43 और 43 तिहाई, यानी 300 बार में जाएगा ये, यानी एक यूनिट का मान कितना हो गया, 300। एक यूनिट का मान हो गया 300। तो प्रत्येक बेटे को कितना मिलेगा, प्रत्येक बेटे को कितना मिलेगा, 5 तिहाई 1500। अब प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा, 4 तिहाई 1200। अब प्रत्येक भतीजों को कितना मिलेगा, 300। ठीक है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है,
प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा? अगर प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा तो आप मारेंगे आंसर 1200, जो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ पहला ऑप्शन ही है। अगर प्रत्येक बेटा बोल देता तो आप मारते 500, ठीक है। अगर प्रत्येक भतीजा बोलता तो आप मारते 300, ठीक है। अच्छा, अगर ये भी आपको चेक करना कि इसका सम 12,900 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? चलिए देखिए, तो प्रत्येक बेटा को 1500 मिल रहा है, तो टोटल 5 बेटे हैं तो सबको कितना मिल जाएगा? 15 पचे 7500 मिलेगा, नहीं मिलेगा? प्रत्येक बेटी को 1200 मिल रहा है, प्रत्येक बेटी को 1200 मिल रहा है, तो 4 बेटियां हैं तो कितना मिल जाएगा? 12 चौको 4800 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा, प्रत्येक भतीजे को 300 मिल रहा है, तो 2 भतीजों को कितना मिलेगा? 600। इसका सम करिए, देखिए आपका 12,900 आ रहा है नहीं? और 12,900 आ रहा है तो क्वेश्चन आपने सही किया है, अगर 12,900 नहीं आ रहा तो आपने क्वेश्चन गलत किया है। चलिए एक जीरो इसको जोड़िए, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए आपका 8 और 5 13, 13 6 कितना होता है? 19 होता, नहीं होता? रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। और ये कितना हो जाएगा? 7 4 11, 1 12। इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्लास को हम समाप्त करते हैं। आप लोग पूरा जोश के साथ पेपर में लग जाइए, जितनी एनर्जी है सारी एनर्जी इसमें डाल दीजिए। बहुत कम समय बचा है। आज आपका कितना तारीख हो गया? 8 तारीख हो गया। 12 तो 14 दिन और आपके पास बचा है। 23 से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। जो लोग सो रहे हैं, आप सोए रहिए। आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। अगर जो लोग वाकई में मेहनत किए हैं तो इतना बढ़िया वैकेंसी दोबारा नहीं मिलने वाला। दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देख ही रहे हैं सरकार क्या क्या हालचाल है इस समय, क्या किस रवैये पे चल रहा है। एक बार में उनसे पेपर अच्छा होता नहीं है। इस बार पूरी री एग्जाम जो भी होता है तो ये तो कंफर्म है कि पेपर सही तरीके से होता है। तो इस बार कोशिश है कि आप लोग का पेपर बढ़िया होगा, बहुत हाई फाई भी मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। पेपर भी स्टैंडर्ड आएगा। जो री एग्जाम होता है पेपर थोड़ा हल्का सा वो मॉडरेट टू टफ करेंगे, पेपर को बहुत ईजी नहीं करेंगे। लेकिन आपने अच्छे से तैयारी किया तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। आप पूरा दम लगा दी, जितना आपके अंदर दम है, क्षमता है इस समय, क्योंकि कम एज में नौकरी पा जाएंगे तो आगे और अचीवमेंट आपको अच्छा बड़ा बड़ा मिल जाएगा। अगर अभी नहीं मिलेगा आपको तो आप बाद में पछताएंगे। तो जो भी लोग भाई रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो लोग थोड़ा ज्यादा इन सब एग्जाम के लिए एफर्ट डालते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पूरा एनर्जी के साथ जुट जाइए, मुझसे जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मुझसे जुड़िए, मैं आपको एक एक चीज टू द पॉइंट बताऊंगा। जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं हर एक चीज को इसलिए बता रहा हूं कि आप बस इतने में मत सीमित हो जाइए, उससे आगे भी जानिए क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, आपसे डिमांड क्या कर रहा है। जब आप चीजों को ज्यादा जानेंगे तभी आप कर सकते हैं अच्छा। मैं भी यही अप्रोच लगाता हूं तो ही मेरा नंबर पूरा में पूरा मैथ में आता है, चैलेंजिंग में भी। उसका रीजन ये है कि मैं भी इसी तरह से सोचता हूं चीजों को। और आप लोग अभी एकदम पूरा का पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए कि भाई मेरे पास 4 सब्जेक्ट है। सबको मैं ये नहीं कहूंगा इक्वल टाइम दीजिए, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको नंबर जो उठाना है ये कम से कम 3 सब्जेक्ट में बढ़िया लेके आना है। जीएस में मानता हूं थोड़ा हर बच्चों का उतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा उसके लिए अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ता है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ टू द पॉइंट टॉपिक पढ़ के जाइए जीएस का भी, तो आपका नंबर पक्का एकदम जानिए बढ़ेगा। नंबर घटेगा तो कतई नहीं, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखिए, पूरे एनर्जी को अपने अंदर लाइए, अच्छे से एकदम अभ्यास कीजिए, कोशिश कीजिए कि एकदम 0% एरर हो, गलती एकदम नहीं करना। क्वेश्चन को एकदम एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए, कहीं भी क्वेश्चन में एकदम थोड़ा भी मिस्टेक, सिली मिस्टेक मत करिए। और अब लास्ट में आप लोग को जो ओएमआर शीट भरा जाता है उसमें भी दोस्तों मिस्टेक यही होता है कि आप लोग जल्दी जल्दी फिल करते हैं, और जल्दी जल्दी फिल करने के चक्कर में 1 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में मिस्टेक गलती भर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक एक नंबर से कंपटीशन होता है। अगर आप लोग पेपर दे रहे होंगे तो जानते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी एक भी सिली मिस्टेक ना हो। एकदम जिस क्वेश्चन के सामने जो क्वेश्चन है उसका तुरंत ओएमआर शीट में उसको भरिए, उसका आंसर मारिए और लग जाइए। दोस्तों, आपको सिपाही बनना है तो बनना, कोई नहीं रोक सकता है, बस समझ लीजिए। अगर आपने अपने अंदर दृढ़ संकल्प रख लिया है कि मुझे निकालना है एग्जाम को, तो निकालना ही है। अपने आपको 24 घंटा मोटिवेट रखिए, सुबह जल्दी उठिए, जल्दी पढ़िए, प्रेयर कीजिए और उसके बाद अपने काम में एकदम लग जाइए कि नहीं मुझे एग्जाम निकालना है, मेरे पास यह अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, इतना वैकेंसी दोबारा से ना मिले तो उसको अच्छे से करिए। इसके बाद अगर ये आप लोग निकाल लेंगे तो आगे एसआई का एग्जाम होने वाला है, उसमें आपका फिर समझिए एकदम बहुत और तगड़ा बूस्टअप रहेंगे और बढ़िया आपके अंदर एनर्जी रहेगी। ये ऑलरेडी मैं सिपाही ही हूँ, अब मेरा कंफर्म है एसआई में भी निकाल के दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमसे जुड़िए। दोस्तों, जो भी समस्याएं हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको इंटरनल भी कोई दिक्कत है कि भाई सर मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में दिक्कत हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछिए, मैं आपको हर एक चीज का आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।